आप अभी भीतर से किस अवस्था में थे? स्थिर होकर के शांत हो रहे थे साहब। मन में कुछ ख्याल, याद, स्मरण तो नहीं हो रहा था? नहीं, कुछ ख्याल नहीं हो रहा था साहब। वे रास्ते में आ रहे थे तो काली जी के स्थान के पास में वही हमको ध्यान होता आ रहा, वही ध्यान में आता रहा साहब। वही तो ख्याल हुआ। जी। मैं क्या पूछ रहा हूँ कि कुछ ख्याल, याद, स्मरण हो रहा है तो हमारी बात का जी। तुरंत उत्तर दे दिए नहीं। अब फिर जब वो काली जी का स्थान आ रहा है तो वो क्या है? वही स्मरण है। जी। न काली जी का यहाँ स्थान है, न आप वहाँ पहुँच रहे हैं, न चल रहे हैं। जी। आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठ करके काली जी का ध्यान हो रहा है ना, यानी स्मरण हो रहा है। ध्यान मतलब स्मरण हो रहा है। जी। तो वो स्मरण ही जो है आपको, वो उसको सत्य दिखाएगा। कौन करा रहा है? सत्य कौन दिखाएगा? मन कर रहा है। वो जो देख लिया आपने आंख से ना, जी। आंख से देखा तो मन बन गया। अब मन जो बन गया उसी का ख्याल बार बार होगा। और कौन करेगा? कोई मन है, जी। बार बार याद आएगा। और किसको याद दिलाएगा? आपको। जी। क्योंकि आंख का प्रयोग आपने किया है, न कि स्वयं स्वतः जो है आंख वहां जाके देखा है। जी। क्योंकि पैर से चलने की इजाजत किसने दी? आपने स्वयं दी। जी। आंख को खोलने का इजाजत किसने दिया? आपने दिया। जी। आंख को देख करके रूप को ग्रहण करने की क्षमता किसने दी? आपने दी। जी। तो सब मिला करके दोषी कौन है? हम ही तो उसी में। हम स्वयं है ना। जी। और जब स्वयं अपना दोष समझ में आ जाए और उस दोष को निकाल दिया जाए तो दोष मुक्त कौन होगा? हम ही होंगे। स्वयं होंगे कि नहीं होंगे? जी। तो हमको स्वयं को ही दोष मुक्त होना है। और दोष मुक्त होकर के स्वयं अपने ही मोह यानी आसक्ति से हमें स्वयं ही मुक्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि हमने खुद मोह कर लिया। मोह माने वही आंख से जो देख लिया, कान से जो सुन लिया, जहां आसक्त हो गए, जिसकी बार बार याद होती है, वही हमारी आसक्ति है। वही हमको दुख और पीड़ा देता है। वही आनंद भी देता है, वही सुख भी देता है। समझे ना? जी। जैसे ही मन किसी चीज का ख्याल करे, याद हो, स्मरण में आए, उसको तुरंत पकड़िए। और उसी को तो मैंने जोतने के लिए सिखाया है। जी। जी। आज 3-4 दिन से जी वही वही है साहब। जोतने की कला सिखा रहा हूँ। क्यों आए, कैसे आए। क्यों याद आए, जी। क्या महत्वपूर्ण संदेश लाए। जो काम मैं करने बैठा हूं ये महत्वपूर्ण है, या जो तुम संदेश लेकर के आए हो ये महत्वपूर्ण है। तो यही तो कह रहा हूं। जी। जी। तो जैसे ही आप उसको क्या, क्यों, कैसे शब्द का प्रयोग किए, वो लुप्त हो जाएगा। लुप्त हो जाएगा मतलब ख्याल आना बंद हो जाएगा। जी। तब कहाँ रहेंगे? तो थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे, यानी मन में कोई ख्याल नहीं होगा तो शांत ही रहेंगे। जी। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर किसी न किसी प्रकार से ख्याल हो ही जाता है। क्योंकि वो अनादिकाल से हमने देखा ना, देखा है, सुना है, भोगा है। अब जो देखा, सुना, भोगा है उसी को हमें अपने जीवन से देखकर, जानकर, समझ करके निकालना है। और जब तक देखकर, जानकर, समझ करके निकालेंगे नहीं, तब तक समाधि की जो अवस्था है वो परिपूर्ण होगी नहीं। और जब तक ये नहीं परिपूर्ण होगी तब तक जो है दूसरी निर्बीज समाधि, एक तो समाधि होती है, दूसरे निर्बीज समाधि। बोर्ड पे लिखा है ना, जी। प्रतिदिन के वीडियो में जो हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको मैं इसी नाते लिख देता हूँ। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो। हाँ, जी। सहज ही सहज समाना। सहज को सहज में ही समाहित करना है अपने आप में। जो सहज स्थिति हमारी है जी। उसी में अपने मन को समाहित कर देना है, तो हमारी और सहज की स्थिति बन जाएगी। ये सब बातें बोर्ड पे लिखा हुआ है और डेली जो है वीडियो बनने के पहले वही सब आता है।
तो जो निर्बीज समाधि है, वो समाधि जब 24 घंटे लगातार एक रस बैठे रहेंगे तब मालूम होगा, क्योंकि उसमें ख्याल, याद, स्मरण कुछ नहीं होगा। भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई कोई हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। तब जा करके हम निर्बीज समाधि में 24 घंटे लगातार बैठे रह जाएंगे। बार बार कह रहा हूं 24 घंटे। जी जी। 2 घंटे में, इसीलिए देखिए कोई भी काम 2 घंटे में नहीं हो पाता है। जब भौतिक काम नहीं 2 घंटे में हो पाता है, तो ये तो हमारा खुद का निजी काम है, और खुद के निजी काम में हम 2 घंटे यहाँ बैठे, 2 घंटे में भी जब वही लास्ट में थोड़ा मन लगने लगता है, तब पता चला कि समय हो गया, उठ करके जाना है। वो लगातार बन नहीं पाता है। अब इसके लिए लगातार खुद को बैठाना होगा। बात समझे? भले टाइम हो जाए ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन जब मन लग जाए एकदम दृढ़ता से बैठे रहिए। भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुहाई सब कुछ अपने बस में जब धीरे धीरे करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी अपनी ही मनोदशा स्थिरता की ओर बढ़ता चला जाएगा। शरीर भी स्थिर कर देगा, मन तो अपने आप में स्थिर रहेगा ही। तो शरीर स्थिर कैसे होगा? भूख अपने आप ओठ दिखाने लगता है, प्यास अपने आप ओठ दिखाने लगता है, नींद अपने आप जो है शरीर झुकने लगती है। ये सब चीजें वास्तव में हमारे अपने समाधि अवस्था के लिए बाधक हैं। इन्हीं बाधाओं को दूर करके पहले हम 2 घंटा 3 घंटा तक लगातार बैठे। पहले 1 घंटा तक बैठने की जो क्षमता आपने ईजाद कर ली अपने आप में, उसको 2 घंटे की में परिवर्तित करिए। 2 घंटे से 2.5 घंटे, माने इस तरह से बढ़ाइए। आधा घंटा 15 मिनट, आधा घंटा 15 मिनट रोज वो बढ़ना चाहिए, समझे ना? तो बढ़ते 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 वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 10 घंटे तक धीरे धीरे बढ़ेगा। और जब उसमें पूरा 10 घंटे तक करने लगेंगे ना, जो आनंद आएगा वो अपने आप उसमें टाइम और बढ़ेगा, आपको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी अपनी खुद की बनाई हुई नींद, आलस, जमुहाई, भूख, प्यास, ठीक है, टट्टी, पेशाब, ये सब जो मैंने खुद बनाया है, खुद आदत बना करके उसी में हम परेशान हैं। अब जैसे जैसे उसकी आदत अपने आप में सुधरती जाएगी, हमारी स्थिति 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे, 48 घंटे से लेकर के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, इस तरह से बढ़ता जाएगा। और 10 दिन तक का जब परिपूर्ण हो जाए, 10 दिन कह रहा हूं, 10 घंटे का, ठीक है ना? जब 10 घंटे का लगातार वो बैठना आपके अंदर में एकदम बिल्कुल अनुभूति होने लगेगी, यही शरीर की सारी स्थितियां हमारी जो हमसे विपरीत है ना, जो हमको परेशान करती हैं, उसी धीरे धीरे हमारे ही बस में होने लगेंगी। अच्छा, बहुत आप जंगल घूमे हैं, बहुत महात्माओं के पास आप गए हैं, कभी कभी आपने बहुत महात्माओं के बहुत तरह के रंग रूप देखे होंगे, उनके रहन सहन, खान पान, हर चीज देखे होंगे कि नहीं? जी देखे। बहुत लोगों को आपने देखा होगा। जी। तो जरा किसी का ऐसा वर्णन बताइए कि जो भूख को जीते हों, नींद, यानी किसी भी एक चीज को बताइए को जीते हों। ऐसा सब को नहीं मिले। नहीं मिले? ये भी नहीं मिले। लेकिन जब स्वामी योगानंद जी को हम पढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे उनके जीवन में लोग मिले होते हैं। एक माँ, मैंने आपको जिक्र भी किया था, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक महिला साध्वी थी, जो 11 और 12 साल के बीच के अंदर में ही उन्होंने भोजन और पानी दोनों को त्याग कर दिया था। और योगानंद जी से और उस साध्वी से जब मुलाकात हुआ है, तो उस समय में उन साध्वी का उम्र 67 ईयर्स है, 67 साल। और उस 67 साल की अवस्था तक जाते जाते उनके कई बार परीक्षण हो चुके थे कि ये पानी और भोजन कैसे त्याग दिए और कैसे रह पाती हैं। तो वो अपने आश्रम में भोजन खुद बनाती थी और लोगों को कराती थी, सेवा में लगी रहती थी, लेकिन खुद भोजन नहीं करती थी।
लेकिन जब उनका वो ख्याति फैलने लगा तो राजा तक जब पहुंचा तो राजा जब सुना कि वो तो भोजन और पानी दोनों नहीं करती हैं तो आश्चर्य में पड़ गया। तो ले गया अपने राजमहल में और उनको एक कमरे में बंद कर दिया, समझे ना जी और उनके ऊपर कड़ी नजर रखी जा रही है जी कि कैसे जो है भोजन और पानी त्याग दी है। महीनों दिन तक उनका परीक्षण होने के बाद उनके पैरों पर राजा खुद गिरा और उनको आज़ाद किया और ये परीक्षण पूरा हुआ कि वास्तव में इनका भोजन और पानी इन्होंने त्याग दिया है, ग्रहण नहीं करती हैं। और 67 साल की अवस्था में योगानंद जी से उनसे मुलाकात होती है। जी ऐसे बहुत से अभी यूट्यूब चैनल पे आप पूछिए कि भोजन और पानी त्याग करने वाले कितने संत हैं, अभी सब आपको बताएगा। बहुत ऐसे हैं जो जी अभी भी अपने को शो करते हैं कि भोजन पानी हम नहीं ग्रहण करते हैं, जी। ऐसे हैं बहुत सारे, आपको जी 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 लिस्ट में आ जाएंगे। जी आजकल तो सोशल मीडिया पे तो बड़ा अच्छा है, यूट्यूब पर बस गूगल बाबा को खाली अपना प्रश्न डालिए और तुरंत सर्च करके आपके प्रश्न का उत्तर दे देते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे लोग हैं। तो ये बातें समझ में आ जाएगी। है ऐसा नहीं है, लेकिन गिने चुने हैं, ये समस्या है, गिने चुने हैं, समझे ना। और उन्हीं गिने चुने की कटघरी में हमको अपने जाना है। जी हमें जो आम पब्लिक है जिसमें हम जी रहे थे जी उनसे हल्का सा ऊपर उठना है। तो हम किस श्रेणी में जाएंगे? जो इस श्रेणी में इस कार्य को कर रहे होंगे उनकी श्रेणी में जाएंगे, जी समझे ना। तो धीरे धीरे हमारी श्रेणी ऊपर उठती जाएगी ना। जब हम कक्षा 1 में पढ़ते हैं, कक्षा 1 से लेके BA MA, ठीक है, जी B.Ed, यानी जो भी एक समय सीमा निर्धारित कर रखा है सरकार ने कि इतने उम्र तक इतने क्लास तक आप पढ़ सकते हैं जी या क्लास इतने क्लास में जाने के बाद ये आपको डिग्री मिलेगा। तो वो सारी डिग्रियों को प्राप्त करने के बाद आप देखेंगे जैसे जैसे कक्षा 1 से लेकर के और PhD के डिग्री के नीचे जितनी भी डिग्रियां हैं जी उनको प्राप्त करने तक आप देखिए एक स्टेप छोड़ते आगे बढ़ते आप जाते हैं। जैसे क्लास 1 उसको छोड़े तो क्लास 2, तो साल भर तक कक्षा 1 में पढ़े कि नहीं, जी फिर कक्षा 2 साल भर, इसी तरह से पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए। और क्लास में आप देखेंगे कि क्लास में तो 40 बच्चे होते ही हैं, जी लेकिन पूरे स्कूल में कितने बच्चे होते हैं? कक्षा 1 से लेकर के आप देखें तो हर क्लास में आपको हर स्कूल में बच्चे मिलते जाएंगे हजारों की संख्या में। लेकिन जब आप PhD करते हैं, ठीक, तो उस PhD तक पहुंचते पहुंचते आप अकेले रह जाते हैं, सब नीचे छूट जाते हैं, कोई नहीं रह जाता आपके बराबर में। ऐसे जो स्वरूप स्थिति अवस्था है वहां तक उसको पाने के लिए तो करोड़ों की संख्या में लोग चलते हैं, करोड़ों की संख्या में। लेकिन स्वरूप स्थिति में स्थिति होने वाले कहीं कोई इक्का दुक्का मिलता है, समझे ना। जैसे PhD करने वाले अपने सब्जेक्ट की इक्का दुक्का मिलते हैं, उसी तरह से ये जो स्वरूप स्थिति है ना, आत्म स्थिति जिसको कहते हैं, इसे प्राप्त करने में कोई बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है। जो उदाहरण मैं देता हूं ना कि वो विशाल देव जी जो कहते हैं कि राजा अपना राजपाट देना चाहता है, लेकिन पहुंचते कितना लोग हैं उनके पास। जी 10 साल बीत जाने के बाद कोई एक आदमी, एक वो भी बालक के रूप में पहुंचा। बात समझे? तो कहने का मतलब कोई एक सुज्ञ जीव जो लगातार अपने आप में कंसंट्रेट रहता है, अपने आप पे कसनी कसे रहता है कि मुझे हमारा लक्ष्य चाहिए, न कि बाहरी। उससे इर्द गिर्द जो भी लक्ष्य हैं वो सब उसमें बाधक हैं। मान प्रतिष्ठा सम्मान, ठीक है, ये जो चीजें मिलती हैं और ज्यादा बाधक हैं। बल्कि आपके लक्ष्य को प्राप्त कराने में ये जो अपमान जैसी संपत्ति मिलती है ना, जिसमें आपको कष्ट होता है, ये बल्कि आपके लिए हितकारक है। ये मान सम्मान तो जान लीजिए कि आपके बाधक हैं और
छोटे मोटे बाधक नहीं है, जबरदस्त बाधक हैं, जी क्योंकि हम उसी को जब पाते हैं तो उलझ जाते हैं उसी में। वो जो किसी संत ने इस चीज को जब अनुभव किया तो कहा, गुरु और शिष्य का संवाद कराया। तो शिष्य जो है गुरु से संवाद करता है, कहता है कि गुरु जी, खाने को मिल गया खीर पूड़ी, घर में तो नॉन रोटी भी नहीं मिल रहा था, यहाँ आपकी चरण शरण में आया तो मुझे खीर पूड़ी और क्या क्या मिलने लगा। घर में मुझे सोने के लिए चटाई नहीं मिल रही थी, यहाँ तो पलंग और गद्दे मिल रहे हैं, ठीक है। ओढ़ने के लिए वहाँ हमारे पास फटी चादर भी नहीं था, और यहाँ सौर मने रजाई मिल रहा है। तो उन सब चीज़ों में कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज करके अपने आप से गुरु से पूछता है कि गुरु जी, खाने को मिल गया खीर पूड़ी, ओढ़ने को मिल गया सौर मने रजाई। खाने को मिल गया खीर पूड़ी, ओढ़ने को मिल गया सौर, और चेला पूछे गुरु से, यही मुक्ति की और, माने यह मुक्ति हो कि करे अलाव कौन और मुक्ति बा। क्योंकि जो घर में नहीं देखा था वो जो यहाँ मिलने लगा उसी को मुक्ति मान लिया, समझे ना। तो अब बता दीजिए, जो मुक्ति है वो तो दूर का दूर ही रह गया कि नहीं रह गया। और ऐसे एक नहीं, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो उसी में उलझ जाते हैं, और उसी लाखों करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो सब कुछ को देखते हुए, जानते हुए, समझते हुए और अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ जाता है। वो किसी में मोह नहीं करता, आसक्त नहीं होता है। वो कोई एक होता है, बिरला। इतिहास में आप नाम उठा के देखिए, गिने चुने लोग सैकड़ों की संख्या में आपको मिलेंगे, लेकिन जीव कितने हैं? अनगिनत हैं। उनकी कोई संख्या ही नहीं आप बता सकते कि कितनी है। निश्चित नहीं बता पाएगा कोई। तो बता पाएगा? गिनने की कोशिश किसी ने किया तो क्या बताएं, 84 लाख। तो फिर जब उसमें और भी तर्क होने लगा तो पता चला इतना ही क्यों है। तो फिर उसने, और जो उसका उत्तर देने वाला, उसने कहा 4 राशि हैं, मनुष्य, अंडज, पिंडज और उखमज। तो 4 राशि बना दिया। अब 4 राशियों को बना दिया तो अब देखा जा रहा है कि कितनी है। उसमें आप देखिए कैटेगरी, चूंटी में भी कई कैटेगरी है, चूटा में भी कई कैटेगरी हैं, बंदरों में भी कई कैटेगरी हैं, कुत्तों में भी कई कैटेगरी हैं, भैंस और गोरू माने जो गाय हैं उनमें आप कैटेगरी देखें तो शरीर की बनावट, उनकी क्रियाएं, उनके व्यवहार तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उस शरीर में जो जीव है वो तो सबकी एक ही जैसी है ना। जी। उनके कर्म संस्कार वैसे हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन जीव चेतना स्तर पर जब देखेंगे तो एक ही है। तो चेतना स्तर पे असंख्यों की संख्या में जीव है ना। जी। असंख्यों की संख्या में हम उसे गिन नहीं सकते, और गिनने जाएंगे तो अपना काम बाधित हो जाएगा। जो मुझे अपना स्वरूप स्थित करना है वो काम मेरा बाधित हो जाएगा, और वो एक लक्ष्य लेकर के अलग दिशा में पकड़ के चल देंगे। तो कोई फायदा भी नहीं है, जो कोई फायदा भी हमको, फायदा क्या, जो फायदा किए थे और उसमें आपने नुकसान कर लिया, कि दिशा आपने अलग कर ली ना। जो मन की गति थी वो मन की गति बता दी कि अभी कितने और इसमें, बस वहां ले जाके चला गया। वो जो अपने ओर आपको मन को मार के अपनी ओर जाना था, वो आपको मन जो है अपनी ओर नहीं जाने दे, बल्कि आपको अपने दिशा में ले गया वो। अब वो दिशा में भी भटकाएगा। जैसे एक कोई पेड़ पे चढ़िए तो पेड़ जन्म जब क्या बोलते हैं उसको, पूरा कई टहनियां जो होती हैं, छायादार वृक्ष, कई डगालें उसमें होती हैं। देखिए डगालों में भी डगाली होती है ना जी। तो डगाली में जब डगाली होगा तो कहाँ चढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे आप, बोलिए। वही चीजें यहाँ है, मन को मारने चले, अब मन ने एक दिशा जाने की बजाय कोई एक दूसरी दिशा पकड़ लिया, और जैसे दूसरी दिशा पकड़ा उस दिशा में भी दिशा आपको मिलता जाएगा। तो पता चला जो मूल चीज था वो तो स्मरण में ही नहीं है, अलग अलग और स्मरण आने लगे, बस उसी में आप उलझ गए।
इसलिए किसी दिशा में जाने की जरूरत नहीं, बस खाली इतना जानना है कि मेरे अलावा असंख्य जीव हैं जी और असंख्य जीव वही चाह रहे हैं जो मैं चाह रहा हूं। जी ठीक है, जी और जो मैं चाह रहा हूं वही वो चाह रहे हैं, जो वो चाह रहे हैं वही मैं भी चाह रहा हूं। लेकिन कार्य उस तरह का कितने लोग कर रहे हैं, प्रश्न यूं उठ रहा है। असंख्यों जीव वही चाह रहे हैं मोक्ष, जी लेकिन उस दिशा में कार्य कितने लोग कर रहे हैं, तो गिने चुने लोग, और उसी गिने चुने लोग में मैं भी हूं। तो मुझे अपनी दिशा दिखाई देनी चाहिए, अपना लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए जब तक मेरा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अब लक्ष्य तो मैंने आपको पूरा कराया, अनुभव करा 2-3 दिन, जी लेकिन अब मन भटक रहा है। तो मन भटकने नहीं देना है, जी बल्कि उसी दिशा में हमें काम करना है कि जितना देर हम बैठे एकदम मन कंसंट्रेट यानी एकाग्र हो करके बस श्वास को देखिए। श्वास के पहले शरीर के ऊपरी हिस्से पे देख लीजिए, शरीर के भीतरी हिस्से पे देख लीजिए, मन की गति को देख लीजिए, और जैसे जैसे आप देखते जाएंगे एक एक को ना, वैसे अपने आप शांत होते जाएंगे, उस पर कुछ भी याद नहीं होगा। एक जैसे आपने देखा शरीर के ऊपरी हिस्से पे तो पसीना, ताप, आँच, खुजली, दर्द, नहीं दर्द नहीं, वो जो ऊपरी हिस्से पर है उसको आपने देख लिया। फिर उसके बाद भीतरी हिस्से पे आइए कि शरीर के भीतर में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही, कहीं मांसपेशियां तो नहीं दब रही हैं, कहीं हड्डी तो नहीं दब रहा है। इस तरह से जब आप देखेंगे तो शरीर के भीतरी तरफ और शरीर के बाहरी हिस्से पे दोनों हो गए। फिर आप मन को देखिए, कुछ ख्याल तो नहीं कर रहा है घर का, परिवार का, समाज का या किसी चीज का। जब उसको देखेंगे, जैसे जैसे देखते जाएंगे ना, वैसे वैसे वहां उस दिशा से वो शांत होता जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या क्या देख रहा हूं। अंत में जैसे मन को देखना शुरू करेंगे, कुछ ख्याल तो नहीं हो रहा, तो पहले तो शांत हो जाएगा, 1 से 2 मिनट तक खूब शांत रहेगा, और तीसरे मिनट जाते 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 आपको ऐसी कोई चीज याद दिला देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर अगर आपने उसको जानने की कोशिश की, अरे तो मैंने कुछ याद कर लिया, तो फिर जब वहां से मन भागेगा, फिर जब शांत रहेगा थोड़ी देर, फिर कोई ना कोई बात याद करा देगा। इस तरह से ये इसकी गति है, वो चलता रहता है, आपको याद कराता रहता है और उसी में उलझन पैदा करता रहता है। तो हमें क्या करना है, खाली उसकी स्मरण को देखना। जैसे अभी ये स्मरण क्या हुआ, काली जी का मंदिर के पास का जो कुछ भी आपने देखा हो, बस उसी का बार बार याद होना, वही मन है, बात समझ। लेकिन जैसे लगातार उसको हम जब जुताई करना शुरू कर देंगे, तैसे वो अपने आप विलुप्त हो जाएगा, यानी उसकी याद ख्याल स्मरण होना बंद हो जाएगा और बिल्कुल शांत हो जाएगा। लेकिन फिर 2 ही मिनट के बाद उसका न याद करके किसी दूसरे का कर लेगा, तब क्या करेंगे, तो फिर उसको भी पकड़ करके वैसे जुताई करनी है। अब खाली यही काम करना है, चुप नहीं रहना है। जितने ख्याल आए, बस अब ख्याल को देखिए कौन कौन से ख्याल आ रहे हैं, शांत होने की स्थिति छोड़ दीजिए, बस बैठे रहिए और ख्याल को देखिए कि क्या ख्याल हो रहा है, मैंने स्मरण में क्या आ रहा है। जी मैं तो शांत के लिए शांत होकर के बैठा हूं, लेकिन ख्याल क्या क्या आ रहे हैं, और जैसे ख्याल आए उन्हें पकड़ लीजिए और पकड़ करके उनको जोतना शुरू कर दीजिए। और जैसे जोतना शुरू करेंगे वैसे अपने आप वो शांत हो जाएंगे, यानी ख्याल जो उसके ऊपर इतनी हो रहा था, या और जो उसमें गहराई से जाके चिंतन करने की कोशिश कर रहा था, वो तुरंत शांत हो जाएगा। आगे कुछ भी सोचेगा नहीं, ना उसमें रिसर्च करेगा, बस शांत हो जाएगा। 1 मिनट जाते जाते फिर जन्म है दूसरा, फिर बात को याद आ गई, फिर उसको इसी तरह से देखिए। धीरे 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 जितने स्मरण ख्याल होते जाएंगे, वो अपने आप मिटते जाएंगे जब इस प्रक्रिया में जाएंगे। तो हमारी जो अपनी स्थिति है शांति की, वो थोड़ा मजबूत होती जाएगी, क्योंकि अब देखने का काम कर रहे हैं ना। और देखते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जहां देखना ही बंद हो जाएगा। बात समझा? जी जी
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1004 दिन हो गए। तारीख 7 अगस्त सन 2024, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। आप देखिए कि कितनी, जब मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पे दिखाता हूं तो कितने शब्द बोलता हूं। पसीना, ताप, आँच, गर्मी, ठीक जी मान लें इसी 4 को ले लीजिए। तो जैसे हम पसीना को देखना शुरू करते हैं तो पसीने से उत्पन्न अन्य चीजें तुरंत वहीं शांत हो जाती हैं कि नहीं। जी आँच देखना शुरू करते हैं तो आँच से उत्पन्न होने वाली अन्य चीजें वहीं शांत हो जाती हैं कि नहीं। जी गर्मी को जैसे देखने लगते हैं तो गर्मी से उत्पन्न होने वाली अन्य चीजें अपने आप शांत हो जाती हैं कि नहीं। जी यानी वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे रहेगा लेकिन मन के अंदर में उसकी चिंतन शैली और उसमें गहराई से नहीं जाएगी। बस वही एक शब्द लिया, पसीना को देखा, लगातार पसीने को देखा, पसीना को देखते देखते मन शांत हो जाएगा। पसीना से उत्पन्न होने वाले अन्य चीजें नहीं दिखाई देगा, बस खाली पसीना दिखाई देगा और पसीना देखते देखते शांत हो जाता मन। इसी तरह से जितने भी शब्द हम बोलते हैं उतने शब्दों में लगातार एक ही बैग में आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो एक बार ख्याल हो, जैसे पसीने बैठे हैं, अभी देखिए पसीना हो रहा है, जी पसीने के ऊपर मेरे सर के ऊपर पसीना हो रहा है और धीरे 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 वो नीचे भी आ रहा है। जी तो मेरा जैसे ही मन अपने ही शरीर के ऊपरी हिस्से पर पसीने को देखेगा, देखने, आंख तो बंद है, दिखाई तो देगा नहीं, और मान ले सर पे है भी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आंख के ऊपर है जी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन महसूस करा रहा है कि नहीं। महसूस कर रहा है। महसूस करा कि पसीना हो रहा है। पानी जो है ऊपरी हिस्से का, जो पसीने का पानी है, जी। वो धीरे धीरे ढरक करके नीचे आना चाह रहा है। जी तो जैसे ही मन से उसी को देखने लगते हैं, यानी महसूस करने लगते हैं, जी तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो पसीना है वो देखना ही बंद हो जाता है। जी मन बार बार उस पर जाता ही नहीं है, तो दूसरी चीज पे जाएगा। तो दूसरी चीज को जब लगातार हम देखने लगते हैं तो उससे हट करके तीसरी में जाता है। यानी जिसको हम देखना शुरू करते हैं वो अपने आप शांत हो जाता है, उसके ऊपर बार बार मन नहीं जाता है, तो दूसरे पे जाएगा। दूसरे को हम बार बार देखने लगे तो तीसरे पे जाता है, तीसरे पे जब बार बार देखते हैं तो चौथे पे जाता है। इसी तरह से तो क्रम हम लोग देख रहे हैं जी और धीरे 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 उसे शांत करने की कोशिश कर रहे हैं और समय अनुसार शांत भी हो जा रहे हैं। ना हमें ताप दिखाई दे रहा, ना आँच दिखाई दे रहा, ना गर्मी दिखाई दे रहा, ना पसीना दिखाई दे रहा, ना उससे उत्पन्न होने वाले अन्य चीजें दिखाई दे रही। मन बिल्कुल एकदम शांत है। चेतना में होते हुए हमें कोई चीज का याद नहीं हो रहा है, तो शांत है कि नहीं। जी कि जैसे याद होता है तैसे मन बेचैन होने लगता है, व्याकुल होने लगता है, घबराने लगता है और उसी में भयभीत भी होने लगता है। लेकिन जब तक याद नहीं हो रहा तब तक तो मन शांत है कि नहीं। जी ना घबरा रहा है, ना बेचैन हो रहा है, ना कुला रहा है, ना वो भयभीत हो रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम सामान्य स्थिति बनी है। ना ऊपरी हिस्से पे पसीने पे जा रहा है, ना भीतरी हिस्से पे जन्म वो मन की व्याकुलता को दर्शा रहा है, बिल्कुल एकदम शांत है। वो जो शांति की स्थिति है वही हमारी चंचलता के बाद की स्थिति है, शांति की। जी क्या है, जिस समय में हमारे दोनों चीजें नहीं है, शरीर के ऊपरी हिस्से पे ताप, आँच, गर्मी, पसीना नहीं है मन के अंदर में, और उससे उत्पन्न होने वाला मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट नहीं है और भयभीत होना, ये दोनों स्थितियां शांत रहती हैं एकदम। और उसी शांति स्थिति में मुझे रहना है और यही शांति का अनुभव है कि मन की चंचलता ताप, आँच, गर्मी को याद करने से हो रहा है और उससे उत्पन्न होने वाले मन के अंदर में बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट है, यही हमारी चंचलता है। और यही चंचलता जब शांत हो जाती है, मन बिल्कुल कहीं विचलित नहीं होता, कहीं किसी का ख्याल नहीं करता, स्मरण नहीं करता है, तो हमारी वो अपने आप में
वो शांति अवस्था बन जाती है, बनाना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम इस चीज को जान नहीं रहे हैं, प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मन बेचैन रहेगा, वो स्थिति नहीं आ पाएगी। लेकिन आप गुरु के सानिध्य में, वो भी संत गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो समझ में धीरे धीरे आ रही है, और धीरे धीरे समझ जो बढ़ रही है, वही हमारी समझ हमको शांति की दिशा में ले जा रही है। तो सबसे पहले तो अपनी चंचलता समझ में आ रहा है, और चंचलता का अपने आप से परित्याग होकर के शांति की अवस्था का अनुभव भी हो रहा है। बात समझे? तो शांत अवस्था तब बन रही है जब शरीर का मोह, मन का मोह नष्ट हो रहा है, तब हमारी एक क्षणिक थोड़े समय के लिए हमारी स्थिरता का अनुभव हमें हो रहा है कि मन की कोई गति किसी प्रकार की नहीं है, ना शरीर के ऊपरी हिस्से पर, ना शरीर के भीतरी हिस्से पर, और ना ही मन की कोई स्मरण ख्याल की स्थिति है जी। तो एकदम 5, 7 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट तक लगातार ऐसे बना रहता है, लेकिन पुनः फिर वही चीजें आके घेर लेती हैं। याद, ख्याल, स्मरण मन अपने शरीर के भीतरी हिस्से, शरीर के बाहरी हिस्से पे, दोनों को त्याग करके तीसरा कुछ याद होने लगता है। जैसे आप जो काली जी का जो स्मरण हो रहा है, वो शरीर के ऊपरी हिस्से पे है क्या? नहीं है ना जी। ना ताप है, ना आँच है, ना गर्मी है, ना पसीना है जी। वो तो है नहीं, वो तो तीसरा है जी। और ना वो मन की चंचलता है, मन की व्याकुलता है, ना घबराहट है, वो तो बाहरी चीजें याद हो रहा है जी। तो बाहरी चीजें बार बार याद करके मन उसी में अपने आपको बेचैन किए रहता है, व्याकुल किए रहता है, घबराता है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, इसको कैसे करें, तमाम तरह के प्रश्न उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे आम आदमी का है, वैसे हम खास आदमी का भी होने लगता है। तो आम आदमी में और खास आदमी में क्या अंतर है? क्या मानसिक स्तर पे तो दोनों एक ही हैं जी। अब यहाँ हम विशेष काम कर रहे हैं उन्हीं मानसिक स्थिति को जानने, समझने, देखने के लिए जी। और जैसे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, वैसे अपने आप में शांत हो जाएंगे, और अनुभव होगा जी। और लगातार करते रहने से हम जागृत अवस्था में भी उस स्थिति में रहेंगे। आंख से देखेंगे भी, लेकिन हमारा आंख नहीं देखेगा, कान सुनेगा भी, हमारा कान नहीं सुनेगा, जीभ बोलेगा भी, लेकिन हमारे मन के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तौल के बोल रहे हैं, उतने बोल रहे हैं जितने से सामने वाले का काम चल जाए। बात समझे? इस तरह से जब हम देखेंगे तो हमारे मन की स्थिति अपने आप शांत की स्थिति काफी देर तक बनती जाएगी, और वही मैं अनुभव कराना चाहता हूँ जी। जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख करके पसंद कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको खुद को अभ्यास करना चाहिए, जितना भी। इसीलिए मैं दोनों टाइम का खुराक, भोजन, मानसिक खुराक लगातार उसी दिशा में दे रहा हूं जो आप चाहते हैं। मैं इसके अलावा कोई खुराक दे रहा हूं तो बोलिए। नहीं, ठीक है साहब। जो आपको जरूरत है वही जरूरत की चीजें मैं दोनों समय दे रहा हूं, सुबह भी दे रहा हूं, शाम भी दे रहा हूं। और जब तक वो अपने खुद अनुभव नहीं होगा, उससे हम आगे बढ़े कैसे? क्योंकि अनुभूतियां मन की हैं, मन मेरा है, मैं मन हूं नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। ये बात बार बार कह रहा हूं जी जी। लेकिन ये जो स्मरण हो रहे हैं, यही तो मिलावट है जी। बोलिए। मेरी अपनी शुद्धता में पसीना, आँच, ताप, गर्मी, व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, जो कुछ भी हो रहा, वो सब क्या है? मिलावट है कि नहीं जी। और उसी मिलावट में मैं उलझा हुआ हूँ। मैं खुद अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं शरीर हूँ या शरीर से उत्पन्न होने वाले पसीना, ताप, आँच, गर्मी हूँ, या भीतर में देखूं कि मैं दर्द हूँ, पीड़ा हूँ, दबाव हूँ, खिंचाव हूँ, खुजली हूँ, क्या हूँ जी। मैं इसी में उलझा हूँ, अपने को समझ नहीं पा रहा। लेकिन जैसे जैसे कबीर साहब के सिद्धांतानुसार एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। तो एक एक का हम निराकरण करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? और उसके बाद भी अभी भी मन उलझन में पड़ा हुआ है। इतने गुरु के सानिध्य में होकर के भी काम करते वक्त और फिर भी मन विचलित कर देता है। अब आप बता दीजिए, जो गुरु का खाली मंत्र ले लिए हैं, गुरु को खाली दिमाग में रखने फलाने हमारे गुरु हैं, अब बता दीजिए क्या उनकी मानसिक स्थिति इस तरह, जब आप लगातार 1004 दिन से लगातार दोनों समय आ रहे हैं, घर पर भी अभ्यास कर रहे हैं, उसके बाद भी मन आपको विचलित कर देता है। अब बता दीजिए खाली गुरु कर लेने से किसी का कल्याण हो जाएगा?
जबकि प्रत्यक्ष यही आप देखिए जी, जी, 1004 दिन से लगातार सुबह शाम समय से आकर के बैठना, उसका अनुभव करना, हमारे जो मैं शिक्षा देता हूँ उसको सुनना। शिक्षा का मतलब मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, जी, सीखा हुआ चीज आपको सिखा रहा हूँ, उसको शिक्षा बोलते हैं। जी, शिष्य का मतलब है कि गुरु के सानिध्य में बैठ करके उसको सीखे जो गुरु जी ने स्वयं अपने आप में सीख करके अपने तृप्त भाव में हैं, जी, संतुष्टि भाव में है, यानी मोक्ष दशा में है। उसी चीज को तो शिष्य सीखना चाहता है, तो गुरु वही सिखाता है जो सीखे रहता है। तो गुरु यानी शिक्षक हो गया ना, जी, सीखा हुआ सामान आपको सिखा रहा है। जी, बात समझे ना? जी, तो वही आपको बना देना चाहता है, जो जी। सीखा हुआ सीख करके जो मैं बना हूं जी, वही आपको सिखा करके बना देना चाहता हूं। जी, जी, वही उसी नाम से आप प्रदर्शित होंगे समाज में, समाज के लोग भी उसी नाम से आपको पुकारेंगे। लेकिन जब सीख लेंगे तब ना, जी, और जब तक सीखे नहीं रहेंगे मन विचलित रहेगा, तब तक आप कुछ बन पाएंगे? नहीं, अपने आप में ही आप क्या कहेंगे कि मैं क्या हूं? जी, हाँ, दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? सीखी हुई चीज को ही किसी को सिखाया जाता है। जी, किसान एक अनट्रेंड किसान को परिपक्व करता, वो किसानी सिखा देता तो वो किसान हो जाता है। इंजीनियर अपनी चीज को किसी अनट्रेंड व्यक्ति को सिखाता तो उसको भी इंजीनियर बना लेता है। जब भौतिक जीवन में अनट्रेंड व्यक्ति ट्रेंड व्यक्ति के सानिध्य लेकर के वकील वकालत करने लगता है, डॉक्टर डॉक्टरी करने लगता है, अफसर अफसरगिरी करने लगते हैं, जज जजमेंट करने लगते हैं, बिना सीनियर के पास बैठे वो सीख पाएंगे? नहीं, बोलिए। नहीं, यहाँ स्वयं को जानना है, और स्वयं को जो जाना हुआ होगा वही तो आपको जाना पाएगा। वही जानने की चीज जो है सीखने की चीज है, कि स्वयं मैंने जाना अपने आप को, यानी अपने आप को सीखा, तभी तो जान पाया। जी, और सिखाना होता तो कैसे जान पाता? जी, जी, तो एक एक कदम मैंने बढ़ा करके अपने आप को देखा, जी, जो कदम चल रहे हैं तो क्या मैं चला रहा हूँ? क्योंकि मैं तो शुद्ध हूँ। जी, जी, तो शुद्ध जो चीजें होती है वो चलती कहाँ है? वो तो एक जगह स्थिर रहती हैं। जी, जैसे दूध अगर शुद्ध है तो देखिए कहीं फैलती है? नहीं, फैलना ही उसका चलना हुआ। जी, लेकिन चलेगी कब? जब उसमें पानी मिला होगा। जी, जी, जब पानी ना मिला रहे तो वहीं एक जगह पे स्थिर रहेगा कि नहीं? ऐसे मैं स्वयं जी, पैर कदम बढ़ा रहा हूं तो क्यों बढ़ा रहा हूं? जी, जब मैं शुद्ध हूं तो मुझे शुद्ध, मेरी शुद्धता किसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरा पैर आगे बढ़ रहा है। यानी मैंने मन को बढ़ावा दिया और मन मेरा मेरे पैर को आगे बढ़वा रहा है। मेरी शुद्धता में अशुद्धता पैदा कर रहा है, मिलावट कर रहा है। कौन कर रहा? मेरा अपना ही मन, मेरे जो मेरे साथ 24 घंटा है। तो इस तरह से जब हम अध्ययन करते हैं तब खुद अपने आप में हम सीख पाते हैं। बाहर के गुरु सिर्फ संकेत करते हैं, भीतर का गुरु उस लेवल पे ले जाके खड़ा करता है। भीतर का गुरु कौन है? मेरा खुद का विवेक। विवेक किसको कहते हैं? दो सामान एक में मिला हो, जी, अलग अलग करना। तो विवेक शक्ति यहाँ काम करती है। जी, तो विवेक शक्ति का जब मैं प्रयोग करता हूं तो पैर को देखता हूं, तो पैर कौन उठा रहा है? क्या मैं उठा रहा हूं? जब मैं शुद्ध हूं, मैंने शुद्ध मतलब एक जगह स्थिर हूं, जी, तो स्थिर व्यक्ति अपना पैर कैसे उठाएगा? आप बताओ। मन उठा रहा है, हाँ? मन, तो मन उठा रहा है नहीं उठा रहा है? जी, मन कैसे बना? किसी ने बता दिया। जी, किसी ने बता दिया कि यहां से दूर फला जगह है, आप जाएंगे तो आप जिस भगवान को पाना चाहते हो मिल जाएंगे। जी, अब कान ने किसी के द्वारा बताया हुआ सुन लिया, जी, अब मन ने ही हमारे शरीर के सारे अंगों को एक्टिव कर दिया, अब मेरे पैर को चलवा दिया। जब वहां उस दूर जगह पे पहुंचते हैं समय बर्बाद करके, ठीक है, भूख प्यास नींद आलस सब कुछ त्याग करके, पैर में छाले पड़ जाते हैं, मेरे पास जो अपनी कमाई के पैसे रहते हैं वो खर्च हो जाते हैं, मैं असहाय हो जाता हूँ, अकेलापन महसूस करता हूँ, रोगी हो जाता हूँ। वहां जब पहुंचता हूं तो देखता हूं कहीं कुछ नहीं। तब उस व्यक्ति के बारे में कोसता हूं, क्यों यहां में इसकी महत्वता बता करके मुझे यहां भेज दिया। जैसे समय की बात आपको बताऊं, बड़े मजे की बात। आपने देखा होगा कि जब गोरखपुर से चलिए लखनऊ की तरफ तो कई जगहों पर कतरनिया घाट का बोर्ड लगा हुआ है, पर्यटन विभाग की तरफ से जी, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। जी, तो आदमी जब उसको देखता है तो आकर्षित होता है, भाई कतरनिया घाट कहाँ है?
अब क्यों इसका इतना बड़ा महत्व बढ़ा करके बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। एक हमारे राघवेंद्र सिंह हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह, बघुआ के, जी खैलाबाद के पास पड़ता ना बघुआ, मालूम है, वो मालूम है, मालूम है। बघौली के पास। जान रहे हैं। तो बघुआ गांव के ही राघवेंद्र सिंह जी हैं, राघवेंद्र प्रताप सिंह। वो एक दिन कार लेकर के मेरे पास यहाँ आ गए और परिवार सहित आए। कह रहे हैं कि चलिए आपको एक जगह घुमा लाता हूँ। मैं कहा कहाँ? कहें कतरनिया घाट ले चलता हूँ, बड़ा नाम सुनता हूँ उसका, हमारे परिवार के लोग जो वहाँ चलना चाहते हैं और आप भी साथ चलिए। चलिए, बैठिए गाड़ी में। आपसे बता रहा हूँ, जैसे जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते गए, बहराइच पहुँच गए। बहराइच से आगे जब चलने लगे, बता रहा हूँ 20-25 किलोमीटर के रेंज में एकदम जंगल इलाका, वहाँ कुछ जंगल है ऐसा कहीं कुछ नहीं न वहाँ एक गिलास पानी पीने के लिए नल का कोई व्यवस्था है, टायर पंचर हो जाए तो कहीं बनाने का कोई, घनघोर जंगल में। मतलब एक जिज्ञासा था कि वहाँ क्या है। वो कतरनिया घाट पर हम लोग पहुंच गए, ना वहाँ घाट है, कुछ नहीं है, ना वहाँ वन्य जीव कोई हमको देखने को मिल रहे हैं। बस खाली एक फोकस है, बड़े बड़े बोर्ड। दुधवा चलेगा तो अब हम लोगों, अब जाना जहाँ था वहाँ हम लोग पहुंच गए। वहाँ का जो स्थिति वो देख के बता रहा हूँ। वहाँ एक बगीचा था, घास फूस उगा था, बगल में थोड़ी दूर के पास, यानी कि हमको लगता है 200 मीटर के पास जो है वो नदी थी, उसमें भी पूरा जंगल, घास फूस जमा हुआ उस नदी में। बस दूर से हम लोग देख रहे हैं और नदी के उस पार भी जंगल, और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आदमी वही दिख रहे हैं, मछली मारने वाले, नाव चलाने वाले, और कुछ नहीं दिख रहा है। और वहीं हम लोग क्या किए, अपना जो कुछ बना करके पिकनिक टाइप का जो ले गए थे पूरी सब्जी, वहीं बैठ के खाया गया। और खा करके सीधे फिर गाड़ी पे बैठा गया, सीधे हम लोग बस्ती की तरफ रवाना हो गए। तो नाम बड़े बड़े हैं, अब बड़े फोकस होते हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचिए तब मालूम पड़ता है कि हम, ये जो बोर्ड लगा है बड़ा बड़ा, बड़ा प्रचार इसका हो रहा है, वहाँ जाने के बाद पता नहीं चलता है क्या हमने देखा, क्या लोगों ने बताया मुझे। तो ये जो बड़े बड़े बातें हम उसकी यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं कि जो हमें अपने स्वरूप स्थिति के बारे में न जानकारी दे करके बाहर फोकस जो कराते हैं। अब किसी का मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, अपने आप से अलग कुछ भी अगर खोजेंगे या कोई भी आपको अपने उसको महत्व देता है, इसका मतलब कि या तो मैं दोषी हूं या तो वो दोषी है। वो दोषी है उसका महत्व बता करके, मैं दोषी स्वयं हूं उसके महत्व को सुन करके और उसको महत्व दे देने से, जो कि मेरा खुद का महत्व मैं नहीं जान पा रहा हूं, तब उसको महत्व दिया ना। और जिस दिन मैं अपना महत्व देना शुरू कर दिया, किसी की हिम्मत है कि कुछ हमको ऐसा लोभ लालच दिखा करके और हमको अपने पद से हमें अलग कर सके, हमारे अपने महत्व को कम कर सके। मैं खुद दोषी हूं, वही दोष अपने को निकालना है और धीरे धीरे निकालना है। एक बैग दौड़ करके निकालेंगे ना तो नहीं निकलेगा, बल्कि और उसी में उलझ जाएंगे। शरीर एक बहुत बड़ा दलदल है और इसी दलदल में मैं फंसा हुआ हूं और इसी दलदल से मुझे निकलना है। लेकिन आप जानते हैं ना बाहर के दलदल को, आप तो जंगल के दरोगा रहे हैं, जंगलों में दलदल बहुत होता है और वहाँ लिखा भी रहता है कि मान लीजिए अगर दलदल में गिर गए, ट्रेनिंग दी जाती है अपने लोगों को, जो जंगल विभाग के लोग होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। मान लीजिए अगर दलदल में फंस गए तो जहां फंसे हो बस कुछ मत करना, वहीं खड़े रहना, उसी जरा सा भी हाथ पैर उसमें मारने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो उसी में और नीचे और नीचे चलते चले जाएंगे, है कि नहीं? ये ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं जाती? इसीलिए जो शरीर हमारा सबसे बड़ा दलदल है, उस दलदल से ज्यादा खतरनाक है और इसी अपने शरीर रूपी दलदल से मुझे निकलना है। लेकिन जरा सा भी अगर आप तेजी किए तो और धर करके आपको उसी में नीचे कर देगा, दबा देगा, उसी में दलदल में और जो है आपको फंसा देगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसी शरीर रूपी दलदल से मुझे निकलना है। ये भूख, ये प्यास, ये नींद, ये आलस, ये टट्टी पेशाब,
माने जो कुछ भी इसमें दिख रहा है, मोटी मोटा दर्द, पीड़ा, खुजली, ठीक है, जी जो कुछ भी दिख रहा है, ये ही हमारा एक दलदल है, और इसी दलदल में फंसा हूं, और इसी दलदल से धीरे धीरे अपने आप को निकालना है। एक एक करके देखना है, जानना है, समझना है, और उससे अपने आप को मुक्त करना है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ, वो किसी और का है, वो किसका है। जैसे किसका है तुरंत समझ में आ जाएगा। खुजली किसकी है? अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व। गुस्सा किसका है? अग्नि तत्व का। जी अग्नि तत्व मेरे शरीर में है और वो अपना क्रिया कर रहा है। मैं उसी दलदल में फंसा हूं, उसी को देख देख करके उसको जान नहीं पा रहा हूं कि अग्नि मुझे जलाने आ रही है, गुस्सा करके हमको अपने आप में मिला करके मुझे अपने पद से हटा देना चाहती है। बात समझे ना? जी इसी तरह से बिल्कुल लगातार देखना है, जानना है, समझना है, और देख जान समझ करके उसका परित्याग भी कर देना। तब मैं अपने आप में धीरे धीरे मजबूत होता जाऊंगा कि मैं स्वतः कौन हूँ। जैसे उसे देखना शुरू करेंगे, वो आपसे अलग महसूस होने लगेगा, और आप उससे ठीक अलग महसूस होने लगेंगे। जैसे हम और आप दूरी पर है ना, ऐसे हमारे अंदर में जितनी भी चीजें मेरे से जुड़ी हुई हैं, सब उतनी दूरी पर, जितनी दूरी पर हम और आप हैं, वो स्पष्ट मालूम होने लगता है। जैसे मैंने शुरू में जो श्वास को दिखाया था, इसीलिए मैंने लगातार दिखाया कि श्वास मेरे से अलग है, ये स्पष्ट देखिए। जी जी और श्वास हमें क्या क्या अनुभव करा रहा है, इसको देखिए। तो क्या वो जो अनुभूति हो रहा है वो मैं हूँ? वो तो अनुभव करता मैं हूँ। वो जो अनुभूति हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, उसका अनुभव करता मैं हूँ। सुगंध आया तो वो सुगंध मैं नहीं हूँ, उसका अनुभव करता मैं हूँ। नाक के ऊपरी हिस्से पर वो जो सुगंध आ रहा है, मेरे भीतर जा रहा है, तो क्या वो मैं नाक में हूँ? क्या वो सुगंध मैं हूँ? मैं उसका जानने वाला, उसका प्रयोग करने वाला, उससे अलग एकदम स्थिर हूं और शांत हूं। न कि ये सुगंध और दुगंध जो हमें चंचल करते हैं। सुगंध आ गया तो बड़ा सुगंध बढ़िया आ रहा है, तो किसका आ रहा है, हमको चाहिए, कैसे मिलेगा, किस फूल का है, किस पौधे का है, समझे ना, किस वस्तु का है। तो अब उसकी पाने की ललक जो बढ़ जाएगी तो हमारी अपनी स्थिति जो डामाडोल हो जाएगी। नहीं जी हम अपने शांत स्थिति से उसको पाने की स्थिति में लगा देंगे। मैं अपने शांत स्थिति से बिल्कुल भयभीत हो जाऊंगा और उसको पाने के लिए चल दूंगा। अब वो तो जो मैं कितनी देर के लिए मिलेगा, कब तक उसे स्थिर रख पाएंगे? मान लीजिए किसी खुशबूदार फूल को आपने ले लिया, उस खुशबूदार फूल से क्या भूख मिट सकती है? क्या उस खुशबूदार फूल से आपका प्यास मिट सकता है? क्या उस खुशबूदार फूल से आपकी नींद पूरी हो जाएगी? इस तरह से जब आप देखेंगे तो फूल की जो सुगंध है अपने आप आपसे दूर होने लगेगा, करवासन लगने लगेगा। और होता भी है। जैसे आप 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, यानी घंटों आप लगातार उसको सूंघिए, आप सूंघते सूंघते देखेंगे तो करवासन लगने लगेगा। प्रैक्टिकल करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अपने आप आपको अनुभव होगा कि वही जो पहले हमको आकर्षित करता है अपनी तरफ, वही मुझे, मेरा मन ही मुझे उसके प्रति जो है आकर्षण रहित बनाना चाहता है। यानी जो मैं सुगंध ले रहा हूँ उसको, सुगंध को दुर्गंध में बदलने लगता है, यानी करवासन लगने लगता है। जो भोजन हम जीभ से स्वाद लेकर के खाने लगते हैं, और वही जो मैं 2-4 कवर खाते रह जाइए और दिखेंगे धीरे धीरे जो उसका स्वाद है ना, वो अपने आप बेस्वाद लगने लगता है। जो भोजन जन में बहुत स्वादिष्ट लगता है, बड़े चाव से खाते, पहला दूसरा तीसरा कवर जो डालते हैं बड़े चाव से चबा के खाते हैं, लेकिन जैसे जैसे कवर बढ़ता जाता है, मुंह के अंदर में बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका भूख कम होता जाता है। प्यास जो पहले बहुत ज्यादा तगड़ी प्यास लगी रहती है, एक एक घूंट पानी पीते पीते, एक गिलास पीते पीते आपका वही जो प्यास अपने आप मिट जाता है। तो क्या दूसरा गिलास जो आप पीते हैं? नहीं। इस तरह से देखने पे लगता है कि सब कुछ का दोषी मैं ही हूं। जी। महत्व किसको दिया हमने? मतलब मन दोषी है। महत्व किसको दिया हमने? मन को। तो मन महत्वपूर्ण हो गया, और जो महत्वपूर्ण है मैं हूं वो महत्वहीन हो गया। तो अब जो है महत्वपूर्ण चीज को, यानी मन को महत्वहीन बनाना है, और मैं जो मन का प्रयोग करने वाला मैं स्वयं हूं, अपने आप को महत्वपूर्ण बनाना होगा। तो धीरे 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 हमारी स्थिरता अपने आप में बनती जाएगी, बनती जाएगी, बनती जाएगी। ठीक है ना? अब इतना सा देखिए, काम बड़ा सहज है, लेकिन
सहज काम को हमने खुद असहज बना दिया है। जी क्योंकि खाली हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, ठीक है, जी लेकिन उस लेवल पर अपने आप को खरा नहीं उतार पाते हैं। ये हम लोगों का दोष है। लेकिन भौतिक जीवन में जब किसी एक काम को करने में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, उसके नाम कमाने में, तो ये तो मुझे अपने आप को जानना है। जी जी मुझे अपने आप को जानना है। अरे वो बुढ़िया माई मेरे सामने ना मरी होती, जी समझे ना, जी जिसके जिक्र मैं कर रहा हूँ बार बार। जी जी बुढ़िया माई मेरे सामने ना मरी होती कितना और वो मेरे मन के अंदर में दृढ़ ना होता, जी तो मैं भी अपने मन के हाथ बिक जाता। जी प्रारब्ध साहब। क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट मेरे सामने आ जाते हैं जी जी जहां मन विचलित हो जाता है। जी अब आपको बताएं कि मैं हरिद्वार जब गया, तुम्हारे गुरु भाई मेरे गुरु जी से मुझे मांग करके ले गए। जी जब उनका काम निपट गया तो मुझे अपने आश्रम से निकाल दिए। अब बता दीजिए, उस पॉइंट पे जा करके मन विचलित होगा कि नहीं होगा? जी अब वही होगा कि उन्हीं के होड़ में हम भी आश्रम बनाने में लग जाए, और आश्रम मेरा क्या सेवा करेगा? तो दिन रात मुझे ही सेवा करनी पड़ेगी, मानसिक तनाव बढ़ाएगा। जी ईंटा कहाँ से आएगा, पत्थर कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगा, सीमेंट कहाँ से आएगा, सरिया कहाँ से आएगा? अब वो तमाम तरह के मन के अंदर में द्वंद्व पैदा करेगा। वो तो मेरा मतलब गुरु जी की देन है कि मैं अपने किसी भी चीज को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो आत्मविश्लेषण करता हूँ, क्या उसको प्राप्त कर लेने के बाद मैं अपने आप में तृप्त हो पाऊंगा? क्या मुझे उसे दोबारा मतलब कोई और काम नहीं मुझे करना पड़ेगा? तो मेरा ही मन बताता है नहीं, इसके बाद ये चीज आएगा, इसके बाद ये चीज आएगा। जैसे मान लो मकान बन गया, पहली बात तो जमीन लेने के लिए पैसा नहीं है और घर द्वार मैंने छोड़ दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, मैं बिल्कुल निहंग हूँ, मेरे अपने शरीर पे ना खाने का ठिकाना, ना पहनने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना, तो जमीन कहाँ से लूंगा मैं? इसका मतलब है कि मुझे आम पब्लिक को परेशान करना होगा, और आम पब्लिक जब परेशान होगा तो निश्चित है कि मुझे खुद को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, दुख होगा। तो मैं मान लीजिए आश्रम बना ही दूं तो कौन सा हमने तीर मार दिया? वो तो हजारों की संख्या में लोग आश्रम बनाने में ही लगे हुए हैं, घर द्वार सब छोड़ दिए, लेकिन जो लक्ष्य लेकर के चले थे उस लक्ष्य पर स्थिर कहाँ है? उस लक्ष्य पे स्थिर नहीं है। वो तो जो वर्तमान की स्थिति जो उनके सामने पड़ रही है वो उसमें उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, और जो पहले लक्ष्य लेकर के चले थे उस लक्ष्य को भूल गए। लेकिन गुरु जी की असीम कृपा कहिए कि मुझे अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहने में जब मैं आत्मविश्लेषण करता हूं तो मुझे अपने लक्ष्य दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। समझे ना? जी मेरा खुद का लक्ष्य दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता है। तो मेरा लक्ष्य क्या है? जो मेरे गुरु जी ने मुझे बताया, स्वरूप स्थित। जी तो मेरे स्वरूप स्थित में वहां कुछ चाहिए नहीं है। मेरा अपना शरीर वहां नहीं, मेरा अपना मन वहां नहीं, मेरा अपना चिंतन वहां नहीं, कुछ नहीं वहां पे, बिल्कुल एकदम निष्क्रिय क्रिया विहीन अवस्था हमारी है। वहां कुछ नहीं, संसार का कुछ है ये नहीं वहां पे। वो दशा मेरी है, क्योंकि वही निज तत्व हूं। और निज तत्व जहां, जैसे मैंने बताया ना कि दूध जो है अगर गिराइए तो फैलता नहीं है, वो जहां गिरता वहीं रहता है। फैलता तो उसमें मिलावट है जी, पानी फैलता है, पानी में फैल जाता है। जो कुछ भी मिलाइए आप, जी जी दूध में जो कुछ भी मिलाएंगे तो वही फैलेगा। अब पानी के अलावा क्या फैलेगा बताइए? जी इसीलिए मैं जो स्वयं हूं, मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर हूं। मेरे में कोई विस्तार है ही नहीं, विस्तार है प्रकृति में, और उस विस्तार से ही मैं परेशान होकर, दुखी होकर, पीड़ित होकर, और जितना भी शब्द इसमें लगने लायक उसको सबको लगा करके देखा जाए, तो मैं उसको जब देखा और जब अपने आप को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो उसमें और मेरे में कितना जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। वो सब कुछ मेरा ही किया हुआ है। मैं पीड़ित क्यों हूं? मैं खुद कर्म करके पीड़ित हूं। मैं सुखी क्यों हूं? मैं वही पीड़ा वाला कर्म छोड़ करके दूसरा काम करने लगा तो मैं सुखी होने लगा। बस इतना सी बात है ना। लेकिन मैं स्वयं वो नहीं हो पाया। सुख दुख का अनुभव भले कर लिया, लेकिन मैं स्वयं अपने आप को अनुभव नहीं कर पाया। अब जब स्वयं अपने आप में अनुभव करने की स्थिति में आ रहा हूं तो हमको वो शब्द भी मिल रहे हैं, सुख दुख से परि परम पद सो पद है सुखदाई।
वो परम पद मैं स्वयं ही हूँ, जिसको मैं बाहर खोज रहा हूँ, जी। शब्दों में खोज रहा हूँ, इनके पास उनके पास यहाँ वहाँ जो भटक रहा हूँ, बस सब भटकाव खत्म करिए, अपने अंदर में ढूंढना शुरू करिए। समझे ना? जी। और भीतर में जब खोजना शुरू करेंगे तो जैसे बाहर की सारी चीजें दिखती हैं और उसमें प्रयोग करना है कि नहीं करना है, जो मन में भाव उत्पन्न होता है, ऐसे भीतर में सारी चीजें स्पष्ट अनुभूत होती हैं, यानी महसूस होती हैं। जी। और किसको हमें प्रयोग करना है कि नहीं करना है, वो सब वर्तमान स्थिति में जैसे ही जुताई करना शुरू करेंगे, जी। वो ऐसे तुरंत जन्म मालूम हो जाएगा कि इसका प्रयोग करना है कि नहीं करना है। जी। है ना? क्योंकि मैं निष्क्रिय हूँ जी। जी। और किसी चीज को पाने में क्रिया की जरूरत है। जी। तो क्रिया करेंगे तो सुख दुख मिलेगा, लेकिन मैं स्वयं में नहीं मिल सकता हूँ। जी। मैं स्वयं मिलूंगा उस क्रिया को छोड़ने में। जी। समझे ना? जी। क्रिया को छोड़ने से मैं अपने आप को प्राप्त कर सकता हूँ, जी। लेकिन क्रिया करते रहूंगा तो अनुभव होगा, जी। लेकिन मैं स्वयं अपने आप को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। और वो जो अनुभव होता है वो होता क्षणिक, और जब मैं अपने आप को प्राप्त करूंगा वो अस्थायी होता है, वो क्षणिक होता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सब जगह हूँ। दुख का अनुभव किया तो भी मैं हूँ, सुख का अनुभव कर रहा हूँ तो भी हूँ, जी। और सुख दुख से परे भी जाकर के मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ। जी। करता हूँ नहीं करता हूँ? जी। जी। इसलिए मैं स्वयं भी एक रस हूँ और अपने एक रस स्थिति में मुझे स्थिर रहना है। अब बाकी जो चीज हमें मिले उनको सबको देखना है, जानना है, समझना है, प्रयोग करना है कि नहीं, और करना भी है। माने भोजन करना है तो प्रयोग करना हुआ ना, जी। कितना करना है, बस भोजन भूख से भी कम करना है, जी। ताकि हमारी चेतना बनी बनी रहे। रहे। प्यास पानी पीना है तो दौड़ के नहीं पीना है, जी। संभल करके पीना है, एक एक घूंट पीना है। तो एक एक घूंट पीने से, एक गिलास की अगर प्यास है तो देखेंगे कि गिलास का तीसरे हिस्से तक जाते जाते आपकी प्यास अपने आप में तृप्त कर देगा। पूरा नहीं पिए, क्योंकि पूरा जब पिएंगे ना एक गिलास तो शरीर भारी कर देता है, जी। क्योंकि पानी का वजन शरीर में हो जाता है ना, शरीर जी। भारी कर देता है। इसलिए मैंने एक जो एड्रिन हेग करके एक अंग्रेज आया था, और वो जो है मैंने उसको देखा कि 2 लीटर का पानी का बोतल वो अपने हाथ में हमेशा लिए रहता था। बस 2 घूंट पीता था, जब भी उसे प्यास महसूस होती थी वो ज्यादा नहीं, 2 घूंट पीता था। और मैं जब पीता था तो गिलास पूरा भर के पी जाता था। अब उसको मैंने पीते हुए जो देखा कि वो 2 घूंट पीता था, और मैं कोई बोतल वोतल नहीं लेके चलता था। और जयपुर हम लोग लगभग हमको लगता है कि 1 हफ्ता रहे, 1 हफ्ता 8 दिन जो है वहाँ हम लोग रहे, और दोनों साथ साथ घूमते रहे। लेकिन उसके हाथ में हमेशा बोतल 2 लीटर का था, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन मैं जब दुकान पे पानी पीने जाता था तो घट मैं पूरा गिलास पी जाता था। लेकिन जब मैं चिंतन करने लगा तो देखा कि वो सही पी रहा है, सही कर रहा है, और मैं गलत कर रहा हूँ। तो मैं भी अब क्या करता हूँ कि बस प्यास जब लगता है तो 2 घूंट पी लेता हूँ, पूरा घट नहीं पीता हूँ, बस 2 घूंट करके पीता हूँ। वो 1 गिलास अगर पीना हो ना तो बैठ के पीता हूँ, रुक के पीता हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव होना चाहिए कि मैं चेतना में उसे पी रहा हूँ। क्योंकि यहाँ गले पे जा करके पानी अटकता, ये भी आपको मालूम होगा। जी। जल्दबाजी में कोई भी काम करिए तो उसका असर दिखाई देने लगता है। इसीलिए देखकर, जानकर, समझ कर, और देखने, जानने, समझने के लिए स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। और यही स्थिरता आपको हर जगह काम आएगा। रास्ता चलते समय, बातचीत करते समय, किसी को देखते समय, किसी को देते समय, किसी से कुछ लेते समय, अगर आप स्थिर हैं तो गलती नहीं हो पाएगी, और जब गलती नहीं होगी तो परिणाम में पश्चाताप नहीं होगा। बात समझे? तो हमारी जो शांति की स्थिति है वो व्यवहार में भी बनी रहेगी, क्योंकि मैं अपने स्वयं की चेतना में हूं कि मैं तो शुद्ध हूं, स्थिर हूं, शांत हूं और एक रस हूं। इस क्रिया के पहले भी मैं था, इस क्रिया को करते समय भी मैं हूं, और इस क्रिया के समाप्त होने के बाद भी मैं रहूंगा। लेकिन ये क्रियाएं नहीं रहेंगी, लेकिन मैं तो रहूंगा ना। तो मैं जब रहूंगा, तीनों काल में मैं रह रहा हूं, तो मेरे में स्थिरता बनी रहेगी। बात समझ में आया? तो अपनी स्थिरता को स्थिर चित्त होकर के अनुभव करते हुए आगे बढ़ना है। और यहाँ सुन करके जाइए, तो अगर दिमाग में बात फीड हो तो ठीक है, लेकिन अगर ना फीड हो तो जो वीडियो अपलोड हो रहा है उस वीडियो को तुरंत सुनते रहिए।
जी सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं? सब्सक्राइब करेंगे तो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो उसको खोजना पड़ेगा, कौन सा वीडियो आज अपलोड हुआ, कौन सा वीडियो कल का है, कौन सा परसों का। तो वो तो बस कभी आज का बताएगा, कभी 10 दिन पहले का बताएगा, कभी साल भर पहले का बताएगा। लेकिन जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो सीधे आपके पास जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको लगातार सुनिएगा। तो कैसे होता है? वो मोबाइल जब आप लाएंगे हम बता देंगे आपको। ठीक है। तो वो जो है जब सुनेंगे तो जो यहाँ सुने हैं वो दोबारा सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिपीट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि अभी मैं बोलता जा रहा हूँ और हवा में उड़ता जा रहा है, जी। कान जो है इधर सुन रहा है, इधर छोड़ दे रहा है। जी जी समझ रहे हैं? इसीलिए शांत चित होकर के अपने यहाँ घर पर सोने से पहले यानी नींद आने से पहले जी उसको लगा लीजिए और अपने कान के बगल में, या तो लीड हो तो कान में लगा लीजिए, आने तो कान के बगल पे लगा करके और लेटे लेटे उसको सुनते रहिए। और सुनते सुनते फिर आपको नींद कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो बात जो सुने रहेंगे जी वो स्थिर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ सुने थे, अब वही सुना हुआ है वस्तु वहाँ सुनेंगे तो वो और मजबूत हो जाएगा। जी जिन चीज़ों को बार बार देखते हैं या बार बार सुनते हैं या बार बार करते हैं, रिपीट हो जाता है वो देखिए स्थिर हो जाता है। जी उसमें हमें कोई पट नहीं करना पड़ता, बस खाली वो सामान सामने पड़ा नहीं जी तो उस काम को हम तुरंत कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में बार बार हमने देखा है, जाना, समझा और किया है। जी इसीलिए उसमें हमको हल्का लगता है वो। जी लेकिन जिस चीज़ को हम एक बार सुनते हैं, बार बार सुने नहीं, बार बार देखे नहीं, बार बार किए नहीं है, तो उसमें क्या होता है, तो भारी लगता है, जी पहाड़ जैसा लगता है। जी जी और उसी पहाड़ को हल्का करना है तो बार बार उसको देखना है, बार बार सुनना है, बार बार करना है, तो वो हल्का अपने आप होता जाएगा। इसीलिए उसी को कहते हैं अभ्यास। जी जो गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अपने मन को बस में करो, तो अर्जुन तुरंत उत्तर देता है कि हवा के वेग से कई गुना गति से चलने वाला मन, और आप कह रहे हैं मन में बस को बस करो, कैसे बस में करूं? तब फिर वहीं उसका उत्तर देते हैं अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। तो बार बार अभ्यास करने से और वैराग्य धारण करने से मन हमारे बस में हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, हो जाता है, लेकिन करने से होता है। और न करने से तो सामने वस्तु रखा हुआ है, सोना चांदी की थाली में 56 प्रकार का भोजन परोसा हुआ है, और हाथ की क्रिया ना करिए, उठा के मुंह में ना डालिए, तो कैसे आपके मुंह में पहुंच जाएगा? तो बार बार अभ्यास, बार बार कवर उठा करके मुंह में डालते तभी तो जो दांत चबाता है और घाटी घोंटता है तब पेट भरता है। जी बार बार एक बार के कवर से मुंह में डाल देने से क्या आपका पेट भर जाता है? जहां आप देखिए कि पेट भरने के लिए बार बार कवर उठा करके मुंह में डालना पड़ता है, और बार बार जो डाला जा रहा है वही तो अभ्यास है। जी और बार बार जो दांत से चबाया जा रहा है, गले से घोंट के नीचे किया जा रहा है, वही तो क्रिया है, वही तो अभ्यास है। और जब अपने आप में तृप्ति हो जाती है तो फिर वही थाली में का, चाहे वो पत्तल में हो जी और चाहे सोने की थाली में हो, जी जब पेट में चला गया उसकी कोई कीमत नहीं रह गई, जी क्योंकि पेट भर गया। ये हमारा शरीर हमको बता दिया। मैं अपने आप में 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा के लिए एकदम तृप्त हो गया। तो वही काम यहाँ भी करना है कि जो चीजें मैं बताता हूँ किसको करना है, उसका अभ्यास करना होगा, बार बार करना होगा, बार बार सुनना होगा, बार बार देखना होगा, तब जाकर के उससे जो भारीपन है ना वो हल्कापन अपने आप लगने लगेगा। कहीं बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि बहुत बड़ा वो पहाड़ चढ़ना है, कुछ नहीं करना है, बस उसे बार बार करना है जो हम बता रहे हैं, और उसी को बार बार आपने करके 1004 दिन से लगातार आप देख रहे हैं और खुद को अनुभव कर रहे हैं कि कितना हल्का महसूस कर रहे होंगे। जिन जिन शब्दों को मैंने व्याख्या कर दिया और सही ढंग से कर दिया, और उसको सुन करके आपका मन अपने आप में तृप्त हुआ कि नहीं? जो भारीपन लग रहा था, बाहर देखने को मिलने का मन कर रहा था, बातचीत करने का मन कर रहा था, उनसे धन संपत्ति पा करके हम अपने आप को बहुत बड़ा धनवान बनने की कोशिश कर रहे थे, वो सब कुछ जो मन के अंदर में कल्पना थी सब नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? यानी सबका दोषी मैं स्वयं हूँ। दोष निकालते गए, अपने दोष मुक्त होते गए, हल्का होते गए, भारीपन कहीं कुछ रह ही नहीं जा रहा है। बस जो चीजें जान लिए उसको आपने देखा कि हल्का हो गए। अब जो चीजें नहीं जान पाए हैं उसी को करते हुए चलिए, और जनाने वाला मैं बैठा ही हूँ। अरे जब तक आप बैठेंगे मेरा काम है आपको मस्तिष्क में वो बातें डालना, और धीरे 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 जो मैं शब्द कह रहा हूँ कि आप शुद्ध हैं, स्थिर हैं, शांत हैं और एकरस हैं,
वो धीरे 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 आपकी स्थिति अपने आप में मजबूत होती जाएगी, और वो शुद्धता जो है आपका अनुभव होते जाएगा, और जो बाहरी चीजें भीतर आप कर लिए हैं वो भीतर से बाहर निकल जाएगा, और भीतर अपने आप में हल्का हो जाएंगे। जो मन में बात लेते हैं उसी से देखिए आप भारीपन लगते हैं, और जैसे मन से उतर गया तैसे हल्का हो जाते हैं। नहीं, ये तो अनुभव खुद का, सबका अनुभव है। जिस शब्द को लेकर के मैं भारीपन महसूस कर रहा हूँ, उस शब्द के भूल जाने से वही शरीर मेरा हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। ये महसूस सबको होता है कि नहीं? बस वही तो क्रिया करनी है, और क्या करनी है कि अपने को हल्का करना है। किस शब्द से मैं अपने आप को भारीपन महसूस कर रहा, बस उसी शब्द को पकड़ लीजिए और उसी को जोतना शुरू करिए। बस सारी प्रक्रिया अपने आप पूरी हो जाएगी। और जोतने का कला हमने बता ही दिया, क्या, क्यों, कैसे, क्यों याद आए, क्या महत्वपूर्ण संदेश लाए। ये महत्वपूर्ण जो मैं कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है, या तुम्हारा अपना जो तुम लेके आए हो वो महत्वपूर्ण है? तो वो महत्वहीन हो जाएगा, ये जो आप काम कर रहे हैं महत्वपूर्ण हो जाएगा, और अपने काम में लगातार हो जाएंगे, और वो भूल करके खत्म हो जाएगा। जो मन लेके आया है वो मन अपनी बात को लेकर के वहीं शांत हो जाएगा, और आप अपनी शांति स्थिति में बने रहेंगे। खैर 7 बज गया है, लेकिन बाहर बारिश हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर अपने श्वास को देखिए। श्वास को देखने से पहले शरीर के ऊपरी हिस्से पर, शरीर के भीतरी हिस्से पर देखने के बाद तब श्वास को देखिए, और श्वास को देखते देखते मन अपने आप में शांत हो जाएगा, कुछ रह ही नहीं जाएगा, और अपने आप में हल्कापन लगेगा। जो अभी सुनते सुनते आप भारीपन या हल्कापन महसूस कर रहे थे, अब वो मैं बोलना बंद कर दूंगा, आप सुनना बंद कर देंगे, तो अपना काम यहाँ से शुरू हो जाएगा, और अपने आप में धीरे धीरे खुद हल्कापन महसूस होगा।
साहिब आपका मन कुछ शांत हो पाया था कि नहीं? हाँ, जब प्रक्रिया में चल करके काम करेंगे तो तुरंत मन शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे साथ प्रक्रिया हो रही है और वो भी मेरे से अगेंस्ट जा करके मालिक जान गया है, इसलिए हमको शांत होने में फायदा है। तो तुरंत शांत हो जाता है, कुछ याद ख्याल नहीं होगा और न कराएगा एकदम बिल्कुल, लेकिन चेतना रहती है, शांत रहता है मन। समझे ना? ये स्थितियाँ स्वयं बनती है, लेकिन जब प्रयोग करते चलेंगे तब। साही बंद कर दी। तो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? पहले की अपेक्षा कुछ अब समझ रहे होंगे, 20-25% बातें कुछ सुनने की वजह से, और कुछ पहले की जो क्रियाएं हो चुकी हैं उसको दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं, तो तुरंत बात खट से पकड़ में आ जाती होगी। लेकिन अभी हमारी नई बात नहीं लगती होगी, क्योंकि कभी सुने नहीं होंगे इसलिए। लेकिन एक ही लगातार करने से वो नयापन भी खत्म हो जाएगा, पुराना लगने लगे, क्योंकि उसको आप करके खुद देख रहे हैं। ठीक है? साहिब